ये मैं ओपन करता हूँ और जैसा कि मैंने बोला था कि हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ से मैं इसको ओपन करके यहाँ से अब बैंक की टाइप सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये देख रहे हैं ये आपका जो है ना 400,000 प्लस जो है ना सीरीज़ नंबर चल रहा है यहाँ पे। तो ये जितने भी हैं लाइक ये कस्टमर, सप्लायर और बैंक के अलावा जितनी भी ऑप्शन है नीचे, उन सब की ये सेम सीरीज़ नंबर होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कस्टमर पे आएंगे तो आप देखेंगे 100,000 प्लस आ गया, ठीक है। उसी तरह सप्लायर पे आएंगे तो 200,000 प्लस आ गया। इसी तरह जब हम बैंक्स पे आएंगे तो वो 300,000 प्लस आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये बात करने का कि आपको अकाउंट नंबर देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैटेगरी कौन सी है। यानी कि अगर इनमें से कोई होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये मिसक्लीनियस है, ये इनकम भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, यानी एक्सपेंस भी हो सकता है। यहाँ इनके अलावा जो ऑप्शन हैं वो हो सकती हैं। तो अगर आप कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे तो ये आप इसको देख के पता चल जाएगा कि ये हमारा कस्टमर अकाउंट है। इसी तरह जब आप ये नंबर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा सप्लायर का है। और जब इस नंबर को देखेंगे तो ये ऑब्वियसली आपका बैंक अकाउंट होगा। तो हम एक बैंक बना लेते हैं, ठीक है। बैंक बना लिया, इसका एड्रेस आप लिख सकते हैं जहाँ पे ये ब्रांच है, और ब्रांच का नंबर भी आप लिख दें यहाँ पे जो भी लिखना है। तो ये हमारा जो है करंट अकाउंट होगा। उसके अलावा इसके आप आगे आप अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। इसकी वैसे अलग से ऑप्शन होती हैं, लेकिन मैंने बड़ा अपनी साइज सा कोशिश की है बनाने की कि फालतू ऑप्शन ना हो, क्योंकि कई यूज़र तो यूज़ कर लेते हैं इन चीज़ों को, कई लोग जो है ना इनको छोड़ देते हैं या इग्नोर करते रहते हैं। तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं, जो भी वाट एवर अकाउंट फॉर्मेट है आपका IBAN नंबर होता है जो। अब यहाँ पे ओपनिंग हम नहीं डालेंगे क्योंकि बैंक अकाउंट जो ओपन होता है वो तो 0 से ही होता है। तो ये हमारा एसेट है, लेकिन इसका अगर ओपनिंग होगा भी तो वो हमारा नॉर्मल फ्लो जो होगा वो डेबिट में ही होगा। कुछ सूरतें होती हैं जिनमें क्रेडिट होता है, लेकिन वो सूरतें ये होती है कि आपने अगर कोई लोन लिया हो या आपका कोई रनिंग फाइनेंस चल रहा हो, ठीक है। ओपनिंग डेट आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये वैसे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेट पे अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, या आप किस फाइनेंशियल ईयर में, कौन सी फाइनेंशियल ईयर की डेट है जिस पे आप ये अपना अकाउंट बना रहे हैं या इसको एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है। तो अभी हम इसको ऐड करते हैं और ये देखिए ये हमारा अकाउंट जो है ऐड हो गया है। अभी कैंसिल करके हम बैक जाते हैं और दोबारा अपनी डे बुक पे आते हैं, ठीक है। ये हम रोकड़ को ओपन किया, डे बुक को ओपन किया, और अभी हमारे पास जो है इनकम आ गया था। हमने 25 लाख निकाला था, और ये 25 लाख हमने किस लिए निकाला था? ये हमने निकाला था बैंक में डालने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन किया था। तो इसको मैं यहाँ से अब देखिए मैं अखराजात वाली साइड पे आया हूँ, इसको मैंने क्लिक करके अखराजात वाली साइड पे आया हूँ, बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया पेड कैश इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। अब इनिशियल डिपॉजिट तो कम भी होता है, लेकिन हमने 25 लाख पास रख के क्या करना, अभी कोई आजकल आपको पता है बिजनेस के हालात नहीं ठीक है। ये मैं 25 लाख डाला, और जैसे ही मैं इसको करूँगा तो आप देखेंगे आपका क्लोजिंग कैश बुक 0 हो जाएगा। ये देखिए ये मैं इसको टिक करता हूँ और देखिए आपके नीचे एंट्री आ गई पेमेंट वाली, ठीक है। उसमें आपका बैंक का नाम, उसके हल्की सी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और साथ ही आपकी पेमेंट कितनी हुई वो आ गई, और आपका क्लोजिंग कैश बुक 0 हो गया। अब यहाँ पे ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप रोज़ाना जो है अपनी डे बुक को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप वहाँ से, यानी कि अभी मैं इसी एंट्री को चेंज करने लगा हूँ, आप कैश बुक को ओपन करें और यहाँ पे जो है ना ये जो है पूरा कैश निकाल लें, ठीक है। ये आपके पास कैश तो में जितना कैश है आपने वो सारा निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 50 लाख हो गया, ठीक है। अब आपकी इनकम कितनी है? 50 लाख हो गई, यानी 50 लाख आपके पास था, इन हैंड था, ठीक है। और 25 लाख आपने बैंक को दे दिया, और आपका शाम तक अगर कोई और एंट्री नहीं होती तो आपकी 25 लाख क्लोजिंग कैश ये शो कर रहा है, ठीक है। ये आपको जो है तरीका होता है। और इसके साथ आपने एक और चीज़ भी नोट कर ली होगी कि मैंने एंट्री को एडिट किया, यानी यहाँ से मैं क्लिक किया है और वो जो एंट्री थी वो एडिट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये हमने रिसीव्ड नहीं था किया, हमने पेड किया हुआ था, तो गलती से हमने रिसीविंग साइड पर जो है ना एंट्री डाल दिया। तो हम इसको यहाँ से पेड करेंगे तो देखिए आपका वो कलर भी चेंज हो गया, ठीक है, पेड पे आ गया। इसको जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये देखिए आपका पेड पे आ गया, लेकिन आपने पेमेंट अब 75 लाख टोटल कर दिया है, रिसीविंग 0 है, तो आपका जो अकाउंट है वो माइनस में चला गया। तो इसको मैं वापस ठीक कर देता हूँ।
अब इसको मैं रिसीव करूंगा तो ये आपका एंट्री रिसीव हो गई और आपकी एंट्री ठीक हो गई। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया। अब आपको एंट्री नंबर याद है, यहाँ पे ये सिर्फ आपकी करंट डेट की जो एंट्रीज हैं वो शो हो रही होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको एंट्री नंबर याद है तो आप यहाँ से उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं एंट्री नंबर डालता हूँ और देखिए आपके पास एंट्री आ गया। अगर मैं कोई गलत एंट्री डालता हूँ तो वो आपको कहेगा कि देयर इज़ नो बिल यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो इस नंबर का कोई बिल ही नहीं आया तो वो आपको ये आपके आगे से अलर्ट दे रहा है। ठीक है, इसको करते हैं ओके। अच्छा जी, ये आपका हो गया कि एंट्री आई और उसके बाद ये एक्सपेंस में चली गई और शाम को हमारे पास क्लोजिंग आ गया। और हमने डे एंड पे यहाँ से भी देख लिया कि हमारे पास ये एंट्रीज की समरी आ रही है जो आज हमने की है। ठीक है, और उनका टोटल दार सी बात है ये लगा हुआ है। अब अगर कोई एंट्री गलत हो जाती है या एक्स्ट्रा हो जाती है उसका क्या होगा? मैं कैपिटल अकाउंट में एक एंट्री डाल देता हूँ, पेड फॉर परचेज का भी हमने करना नहीं है, लेकिन मैं अब गलत एंट्री ऐड कर रहा हूँ, XYZ ट्रेडिंग को। ठीक है, इस पर मैं 35 लाख डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 35 लाख डाला और जैसे ही 35 लाख डाला आप देखेंगे कि 60 लाख हमारा आज का खर्चा हो गया, यहाँ आउट हो गया कैश। तो हमारे पास जो यानी कि 10 लाख रुपया वो माइनस में आ रहा कि यार ये 10 लाख हमने किधर से खर्च किया है। फिर हम ये डेली की समरी अपनी देखेंगे आज हमने कौन कौन सी एंट्री की है। फिर हमको अचानक से याद आता कि ओहो हमने तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की एक एंट्री डाल दी हुई है, ना ही तो ये कैपिटल अकाउंट किया और ना ही कोई परचेज हमने की है। तो हम इसको तो यहाँ से नंबर लगा के चेंज करेंगे। ठीक है, नंबर लगा के नहीं चेंज करते तो हम इसको यहाँ से एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद अब हम अगर वो रिसीव हुई है तो रिसीव कर देंगे, पेड है तो पेड ही ऐसी बात रहेगी। लेकिन ये दोनों काम नहीं हुए, ये एंट्री ही एक्स्ट्रा है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। ये हमने डिलीट किया और आपने देखा कि हमारा जो है टोटल इनकम 50 हो गया, 5 मिलियन हो गया। ठीक है, और 25 जो हमारा आउट हो गया, 25 जो है ना वो हमारा इन हैंड बच गया। अब शाम को क्लोजिंग करके अब 2 तरीके हैं, आप इस कैश को ठीक है वापस कैश अकाउंट में डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं कैश अकाउंट खोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्लोजिंग कैश फॉर डे, आगे इसकी डेट कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, ये मैं डेट लिखता हूँ और इसको मैं अब जितना हमारा जब ओके हो गया है, ठीक है, ये हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड किया और आपका अब कैश बुक ओके है वहाँ पे और ये हमारा जो है ना टोटल इन और आउट हो गया। अब इसका जो है एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर ही जो है ना कैश फ्लो को चलता रहने दें। मसलन मैं इसको यहाँ पे ये अब कैश की मैंने एंट्री डाली है ना जो पेमेंट की, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा कैश इन हैंड चल रहा है। अगले दिन जब हम कैश को ओपन करेंगे तो हमारा जो कैश है वो यहाँ पे ज़ीरो होगा, ये 2 डेज इनकम हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और जो यानी कि एक्सपेंसेस हैं वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। ये हमारा क्लोजिंग कैश जो है और ये जो होगा वो हमारा सेम होगा क्योंकि उस दिन के अंदर हमारी कोई भी एंट्री नहीं हुई होगी। तो इसको भी देखते हैं ये किस तरह हो सकता है। लेट्स सपोज हमारा एक दिन गुजर जाता है और हम किस तरह ले जी मैंने ये सिस्टम की डेट को जो है ना अपडेट किया है और जो है ना 24 आवर्स लेटर जो है ना मैं सिस्टम ओपन किया है और रिकॉर्डिंग की वजह से सॉरी वो मुझे फ्रेम सेट करना नहीं याद रहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो अभी चले ओपन करते हैं इसको डे बुक और देखते हैं अभी क्या हमारे पास आता है, सिस्टम किस तरह से शो कर रहा है हमारे रोपड़ को। तो आप ये देखें हमारे पास ये जो है ना अब ओपनिंग कैश बुक आ गया है। ठीक है, तो टुडे यानी कि आज की तारीख में हमने जो है ना कोई एंट्री नहीं की है, ना ही वो इनकम की हुई है और ना ही एक्सपेंस की। और देखें कोई एंट्री नहीं हुई इसकी वजह से, जिस वजह से हमारे पास क्लोजिंग जो है ना वो सेम आ रहा है। अब हम जो है ना एक एंट्री कर देते हैं, जैसे ये मैंने एक बैंक बनाया था इसी में मैं एंट्री कर देता हूँ पेड कैश। ठीक है, ये मैं कैश कर देता हूँ, उसके अंदर एंट्री 25 लाख की। और देखिए जैसे ही मैंने 25 लाख की एंट्री की है तो हमारे पास जो है ना 2 डेज़ एक्सपेंस या हमारी जो आउट गोइंग है वो 25 लाख हो गई है और क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा वो ज़ीरो हो गया है। ठीक है, ये देखिए हमने जैसे ही जो है ना एंट्री की है तो हमारी ये नीचे एक एंट्री आ गई है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आज की डेट में हमारी अभी तक एक एंट्री हुई है और बाकी आप बैलेंस देख रहे हैं वो भी ज़ीरो हो गया हुआ है।
तो इस तरह हमारा जो है ना डे बुक चलेगा, हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करेगा या हमारे कैश जर्नल को मेंटेन करेगा सॉफ्टवेयर हमारा। और एक और नई चीज़ तो नहीं है, ये बेसिकली इसी से मुतल्लक ही है। तो वो ये है कि इसको जो है ना कुछ लोगों को नाम से बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। इसको डे बुक कहते हैं, रोकड़ कहते हैं, उसके अलावा इसको कैश जर्नल भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और उसके अलावा इसको आप रोज़नामचा भी कह सकते हैं, ठीक है। उर्दू में जैसे लफ्ज़ यूज़ होते हैं, कुछ हमारे बिजनेसमैन भाई जो हैं उनको बड़ी कन्फ्यूजन होती है नामों से, तो इसको हम रोज़नामचा भी कह सकते हैं। क्योंकि मेरे क्लाइंट हैं, उनके साथ जो मैं डे बुक या रोकड़ या कैश जर्नल की बात करता हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसको वो क्योंकि वो यूज़ करते हैं वर्ड इसके लिए रोज़नामचा, ठीक है, उर्दू में जो है ना इस्तेमाल होता है। तो ये इसको रोज़नामचा भी कहते हैं। तो आपने ये इन नामों से कंफ्यूज नहीं होना। इसका सिंपल यही है कि आपके पास जो भी कैश की ट्रांजैक्शन आ रही है या आपके अकाउंट से या आपके हाथों से कोई कैश जा रहा है, यानी कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या किसी क्लाइंट को या किसी अकाउंट को अदायगी कर रहे हैं, ठीक है, अमाउंट की अदायगी कर रहे हैं, तो उन दोनों सूरतों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला देखेंगे उसको जनरल वाउचर को, ठीक है, और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला वो वीडियो वाकई में बहुत जो है ना शार्ट होने वाली है। ये 2-4 वीडियोस जो है ये थोड़ी लेंथी हो गई क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे थे, इनके साथ 2-2, 3-3 चीज़ें जो है ना मर्ज थी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उसमें यूज़फुल चीज़ें जो है ना आपको दिखाई जाएँ और शेयर की जाए, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।